वर्गोस, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जून मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ, आपके कैरियर लाइफ या आपकी फाइनेंशियल लाइफ जून महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग वर्गो है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि ये सभी के साथ रेजोनेट ना करे, क्योंकि हम बहुत हद तक ना एनर्जी रीड करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी हर वक्त बदलते रहते हैं, तो हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन जिनके भी साथ ये रेजोनेट करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर भी मुझे बहुत अच्छे महसूस होते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ मेरी मदद करें। वर्गोस के लिए हमें दिखाएं जून मंथ में उनके लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें दिखाएं वर्गोस के लिए जून महीने में उनके लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जून महीने में वर्गोस के लिए उनके लाइफ कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं जून महीने में कन्या राशि के लिए कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अभी आप किसी दुविधा में फंसे हुए हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप अपने मन ही मन किसी ऐसे कंडीशन में फंसे हुए हो, आप किसी सोच नहीं पा रहे हो कि आप किस तरफ जाएं। हो सकता है कि कुछ लोग अपने लव लाइफ में आपकी परिवार की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप शायद अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप अपने पार्टनर की तरफ जाएं या आपके परिवार की सुने। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से भी कुछ ऐसे सिचुएशन आपके ऊपर है कि शायद वो आपसे प्यार करके भी ना आपके तरफ वो रिलेशनशिप को फॉरवर्ड करे या आप अपनी फैमिली की सुने, ऐसा कोई सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप भी शायद कुछ ऐसे चीज़ों पे इन्वॉल्व हो ना, आप किसी चीज़ पे फंसे हुए हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है शायद आप अपने अपने अभी जो आपके जॉब लाइफ चल रहे हैं, अभी जो आपके वर्किंग फील्ड चल रहे हैं, उनमें शायद आप बहुत हद तक खुश नहीं हो। आप मुझे लगता है बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि आप अपने प्रोफेशन को चेंज करना चाहते हो। आप किसी एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट होने के लिए सोच रहे हो, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी ना मुझे यहाँ पर दिख रहा है अगर इस महीने में आप चेंजिंग ना करें तो ही अच्छे हैं आपके लिए। आप जो भी अभी काम में हो ना वो उस काम में आप स्टे करें, ठीक है। यह आपके लिए शुभ हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है आप किसी अपने वर्किंग फील्ड या अपने जॉब लाइफ को शिफ्ट करें किसी दूसरे जॉब में, तो वो आगे जाकर आपके लिए ना बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस काम में जो अभी आप कर रहे हो, जिस ट्रैक पे अभी हो, उस ट्रैक पे आप स्थिर रहे तो आपके लिए बहुत हद तक मुझे यहाँ पर शुभ दिखाई दे रहे हैं आगे जाकर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग शायद
कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप लोग किसी ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में भी फंसे हुए हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और अभी आप सोच नहीं पा रहे हो कि आप किस तरफ मूव फॉरवर्ड करें, किस रिश्ते से आपको आगे जाना चाहिए, या आपके पास कोई दो प्रपोज़ल आ रहे हैं किसी दो तरफ से, ठीक है। आपको शादी की प्रपोज़ल या रिलेशनशिप की प्रपोज़ल आ रहे हैं, लेकिन अभी आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी चीज़ दिख रहा है। तो इस बारे में मुझे लग रहा है कि आपको कोई जो आपके लिए बहुत हद तक केयर रखते हैं, जो आपके लिए सोचते हैं, आपके बुरे टाइम पे आपके साथ देते हैं ना, मुझे लगता है कि वो ही आपके लिए सही है। और अब आपको अपने पास्ट में झांकना चाहिए, ठीक है, कि अपने इस डिसीजन लेने में ना आपको पास्ट के तरफ देखना चाहिए कि आप जो भी बुरे सिचुएशन में थे उन वक्त उस वक्त आपको बिना सोचे समझे कौन ज़्यादा हेल्प किए थे, किसके साथ आप ज़्यादा खुश महसूस करते हो अपने भीतर से, ठीक है। तो वो ही आपके लिए सही होगा, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे ऐसे रिलेशनशिप में फंसे रहे, ठीक है, और आगे जाकर आपके लिए कुछ दिक्कतें आ सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शायद कुछ लोगों के लिए आपकी पास्ट भी आपके लाइफ में आने के लिए सोच रहे हैं, आपकी एक्स पर्सन, ठीक है। शायद वो अभी कंफ्यूज्ड है, वो अभी जिनके साथ है ना वो खुश नहीं, उनके साथ थोड़ा खुश नहीं है। आपके साथ बीते मेमोरीज़ को याद करके मुझे लग रहा है वो अभी थोड़े कंफ्यूज्ड है। अभी वो सोच रहे हैं कि वो आपके पास आए या उनके साथ ही रहे। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी एक्स पर्सन भी इस महीने में वापस आ सकते हैं आपके लिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग शायद टॉक्सिक रिलेशनशिप से अभी बाहर निकले हो, ठीक है। कुछ लोगों की मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए प्रीवियस टाइम में आपके ब्रेकअप भी हो चुका है, तो वो लोग शायद मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अभी भी आप ना अपने प्रीवियस पास्ट को लेकर बैठे हुए हो अपने मन में। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आप शायद आपके लाइफ में कोई ऐसा भी आना चाहते हैं, लेकिन अभी आप सोच में पड़ गए हो कि आपको किसी दूसरे रिश्ते में जाना चाहिए या नहीं, या आप मन ही मन ऐसा सोच रहे हो फिर से कोई मेरे साथ ऐसा खिलवाड़ तो नहीं करेगा, फिर से मैं धोखा तो नहीं खाऊंगा, ठीक है। ऐसा कोई रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हो, ठीक है। तो मुझे जो दिक्कतें हैं, मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है कि अभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। अभी जो आपकी एनर्जी इस महीने की शुरुआत में ऐसा कुछ चल सकते हैं, ठीक है माय डियर। यहाँ पर है वाओ 6 ऑफ कप्स। तो गाइस आपके लिए यहाँ पर भी बहुत खुशियाँ दिख रहे हैं मुझे। तो मैंने आपसे कह रही थी अभी कि आपके कोई एक्स पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपके रिलेशनशिप थे, वो आपके लाइफ में फिर से वापस आ सकते हैं, ठीक है। और आने के लिए सोच रहे हैं इस महीने के बीच से। मुझे लगता है उनकी तरफ से कोई कॉल या उनकी तरफ से कोई मीटिंग करने की प्रपोज़ल आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप एक नए लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हो। कुछ लोग जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस महीने की शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हो, लेकिन आगे जाकर ना आप एक सही डिसीजन लोगे और एक नए रिश्ते की शुरुआत करोगे अपने लाइफ में जो आपके लिए सही है। बहुत हद तक अपने पुराने मेमोरीज़ को भुला करना आप एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, जो लोग अपने जॉब लाइफ में खुश नहीं थे ना, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने के 22 तारीख के बाद ना आपके लिए बहुत सही टाइम आ रहे हैं, ठीक है। आपके जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकता है। आप अपने जो लोग बहुत दिनों से जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन जॉब नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने की शुरुआत में आपके लिए छोटे मोटे कोई जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं। लेकिन शायद उस कौन सी जॉब में आपको जाना चाहिए इस बारे में थोड़ा आप कंफ्यूज रहे।
हो सकता है ऐसा, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है 22 तारीख के बाद ना आपके लिए बहुत अच्छे जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं, ठीक है। आपके फिनेंशियल कंडीशन बहुत हद तक कंडीशन के बहुत हद तक सुधार हो सकते हैं, ठीक है। इस महीने में आपकी आय जितना होंगे उतना व्यय भी होंगे, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर आपके जो फिनेंशियल कंडीशन रहने वाला है ना, वो बहुत हद तक बैलेंस्ड रहने वाला है, ठीक है। आपको थोड़ा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको फिनेंशियल दिक्कत मुझे ज़्यादातर नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस महीने के बीच से अंत तक आप किसी एक नए घर पे शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग सिंगल हो उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपको किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात होने वाले हैं ना, जिनके साथ आपकी एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप बन जाए इस महीने में, ठीक है। और आगे जाकर वो बहुत हद तक आप दोनों के अंदर एक अच्छे रिलेशनशिप भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप दोनों के बहुत अच्छे बॉन्डिंग बन सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो लोग रिलेशनशिप में हो वो भी मुझे दिख रहा है इस महीने में बहुत हद तक अच्छे टाइम बिताने वाले हो, ठीक है। आप दोनों में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने के बीच से अंत तक वो प्रॉब्लम्स बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, ठीक है। आप अपने लव लाइफ के एक नए चैप्टर शुरुआत करने वाले हो। और जो लोग अभी रिलेशनशिप में हो, अच्छे रिलेशनशिप में हो, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ही प्योर पर्सन है, उनके अंदर बहुत ही प्यार है आपके लिए, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है अभी तक जो कार्ड आए हैं, आपके पर्सन और आपके बीच में एज डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो अभी तक मुझे दिख रहा है, अगर आप किसी फिनेंशियल मैटर से अभी आप जूझ रहे हो ना, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने के अंत तक वो बहुत हद तक सॉल्व होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो और अगर कोशिश करो इस महीने में कुछ बच्चे के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो, ठीक है। बच्चे के साथ इंटरेक्ट करो, उनको किसी अगर हो सके तो किसी टॉय खरीद कर दो या चॉकलेट्स खरीद कर दो। ये आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आगे के महीनों में वो आपके लिए धीरे धीरे ये चेंजेस आपकी लाइफ में जुड़ जाएंगे, ठीक है, इससे। और आपके लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आगे जाकर देने वाले हैं, ठीक है, मुझे जो दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है अगर आप किसी कम्युनिकेशन फील्ड से भी जुड़े हुए हो तो बहुत अच्छे उस काम में बहुत अच्छे तरक्की ला सकते हो, ठीक है। और अगर आप किसी फैशन रिलेटेड किसी फैशन एंटरटेनमेंट या फेस रिलेटेड कोई काम से जुड़े हुए हो ना, तो उस काम में भी बहुत अच्छे सक्सेस ला सकते हो, ठीक है, अपने इस महीने में, ठीक है, जो लोग उनसे जुड़े हुए हो, ठीक है। नेक्स्ट है वाओ 9 ऑफ कप्स। तो माय डियर, आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रहे हैं इस महीने के बीच से अंत तक, ठीक है। आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रहे हैं। जो लोग अपने लव लाइफ में दुखी थे, ठीक है, अपने प्रीवियस मेमोरीज को याद करके दुखी थे ना, वो अभी आपके दुख बहुत हद तक सॉल्व होने वाला है अगर आप अपने डिसीजन पर अड़े रहे, ठीक है। आप जिनसे प्यार करते हो उन डिसीजन पर अगर आप अड़े रहे तो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रहे हैं। आगे जाकर मुझे दिख रहा है इस महीने में ना, जिन लोगों के भी अपने परिवार की तरफ से कुछ आप दोनों में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई दूरियां क्रिएट हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनके लिए बहुत हद तक मुझे दिख रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जा सकते हैं, ठीक है, इस महीने के बीच से अंत तक। और आप दोनों एक साथ बहुत गेट टुगेदर करने वाले हो, बहुत हद तक अच्छे रिलेशनशिप करने वाले हो, ठीक है, और बहुत अच्छी रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो वो भी इस महीने में बहुत हद तक मुझे यहाँ पर मिलते हुए दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे के पास मीट करने आ सकते हो, ठीक है, और अच्छे टाइम बिता सकते हो, ठीक है।
और आप लोगों किसी ऐसे फ्रेंड्स पार्टी पे जाकर भी एंजॉय कर सकते हो। आपके और आप कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपकी और आप जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपकी और आपकी पर्सन की फैमिली दोनों की तरफ से आपके रिश्ते पक्के हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एंगेजमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर शादी भी पक्के हुए दिख रही है, ठीक है। ओवरऑल मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छे एनर्जीज आ रहे हैं इस महीने के बीच से अंत तक। जो लोग नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो उनके लिए बहुत अच्छे जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं इस महीने के 22 तारीख के बाद। और पहले आपके लिए छोटे मोटे कोई नौकरी के ऑफ़र आ सकते हैं, लेकिन 22 तारीख के बाद ना आपके लिए बहुत अच्छे शुभ टाइमिंग आ रहे हैं। आप बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस फील करोगे अपने अंदर की कॉन्फिडेंस लेवल की एक बहुत ही चेंज आप महसूस करोगे अपने मन में, ठीक है। और बहुत हद तक आपके लाइफ में जो भी आपकी क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं ना, आपकी जो एनिमीज़ हैं, आपकी जो हिडन एनिमीज़ हैं, वो बहुत हद तक मुझे लग रहा है उन लोगों की जो विश है वो बहुत हद तक नाकामयाब रह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, द एम्परर। तो गाइस आपके लिए यहीं पर अभी जो मैसेज आ रहे हैं ना कि आपको इस महीने में ना आपके दिमाग को थोड़ा कूल डाउन रखना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी आप एक्साइटेड हो जाओ और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ या आपकी वर्किंग फील्ड में आपकी कलीग्स के साथ आपकी कोई मतविरोध हो जा सकते हैं, ठीक है। आपकी तो इस वजह से आपको थोड़ा खुद को संभालना है, ठीक है, खुद के ऊपर कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर कोई भी आपको प्रोवोक करे तो इस महीने में थोड़ा काम डाउन रहने की कोशिश करें, ठीक है, नहीं तो आगे जाकर वो बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है माय डियर। ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। और अगर कुछ भी आपकी अगर कोई केस इशू चल रहे हैं, ठीक है, जो भी आपकी अगर कोई लीगल कोर्ट प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके बहुत हद तक ना इस महीने में अगर आप कोई लीगल पेपर साइन करना चाहे तो इस महीने में हो सके तो वो रोक दो, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा दिक्कतें ला सकते हैं आगे जाकर, ठीक है। अगर खुद बहुत ज़रूरत ना पड़े तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करो, ठीक है। जो लोगों के भी लीगल कोर्ट इश्यूज़ कोर्ट प्रॉब्लम चल रहे हैं उनके बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि इस महीने के अंत तक आपके लिए कुछ नए खुशखबरी आ सकते हैं, ठीक है। आपकी फेवर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे लग रहा है आपकी अगर कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी फैमिली की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कोई पर्सन होगा जो आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं या आप दोनों के रिलेशनशिप में विरोध क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन बहुत हद तक मुझे इस महीने में वो सॉल्व होते हुए भी दिख रहा है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और आप अगर किसी भी चीज़ पे अगर कोई लाइफ की कोई बड़े डिसीजन लेना हो, अगर आप फंस जा रहे हो तो मुझे लगता है कि इस महीने में अगर आप अपने फादर या ग्रैंडफादर से कोई सलूशन लें, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत सही होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है उनके तरफ से आपको बहुत अच्छे एडवाइस मिल सकते हैं अपने लाइफ में। जो भी आप किसी अगर बुरे सिचुएशन में फंसो तो, ठीक है, वो आपकी बहुत हद तक मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। वाओ, 6 ऑफ वांड्स। ओके, तो मैंने आपसे कह रही थी अगर आप किसी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़े हुए हो, अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो, अगर आप किसी मॉडलिंग, फैशन या अपने फेस रिलेटेड कुछ भी चीज़ों से या अपने अंदर जो एक आर्ट की टैलेंट है, ठीक है, वो आपके अंदर अगर छुपा नहीं रखो और आप अगर बाहर लाने की कोशिश करो ना, इस महीने में आपके लिए बहुत हद तक नाम, आपकी फेम
और उनसे आपकी वेल्थ भी गेन हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। आप बहुत हद तक कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप सोशल मीडिया पर कुछ लोग वायरल भी हो सकते हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। आपके शायद कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपकी सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर भी होंगे, और कुछ लोगों के भी इस महीने में और सारे फॉलोअर आपने बहुत गेन कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो अपीयरेंस है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उनसे बहुत सारे लोग आपसे मुग्ध हो जा सकते हैं, ठीक है, और आपको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी को लोग फॉलो कर सकते हैं और अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। बहुत हद तक मुझे दिख रहा है इस महीने में आप अगर किसी को अपने लाइफ के प्रपोज़ल दे, ठीक है, और तो बहुत हद तक वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपके प्रति किसी की प्रपोज़ल आ सकते हैं किसी नए पर्सन के साथ, ठीक है, जो आपके लिए बहुत सारे लव फीलिंग्स रखते होंगे मन में, ठीक है। ऐसा कोई लव ऑफ़र आपके लिए आ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप किसी नए बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इस महीने के शुरुआत में आपके लिए सही टाइम नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा इस महीने की शुरुआत में ना बहुत सोच समझ के आप जो करना चाहते हो, जिस टाइप के बिज़नेस करना चाहते हो उसके बारे में सोचो, ठीक है। और जो मुझे दिख रहा है इस महीने के अंत में आपके लिए लास्ट वीक आपके लिए शुभ हो सकते हैं, ठीक है। अगर उस टाइम आप इन्वेस्ट करो और पहले आप सोच विचार कर लो, प्लानिंग कर लो, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं, ठीक है, इस महीने के अंत में, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नए जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं, किसी के लिए नए प्रमोशन भी आ सकते हैं इस महीने के अंत में, ठीक है। आप जो भी वर्किंग फील्ड से आप जुड़े हुए हो उनके आपकी सैलरी ग्रोथ हो सकते हैं या आपको प्रमोशन मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत हद तक मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर बहुत हद तक पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में इस महीने के अंत तक आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो भी करना है, अगर कोई भी फिनेंशियल इशू को लेकर या किसी लीगल मैटर को लेकर आपको कोई डिसीजन लेना है ना, तो बहुत हद तक आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको बहुत इंस्टेंट कोई डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो आगे जाकर अब वो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। आप एम्पायर का कार्ड ना यही आपसे कह रहे हैं कि आप जो भी अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है ना, वो बहुत आगे के बारे में सोच कर ले, ठीक है, कि आगे आपके लिए ये क्या पॉसिबिलिटीज़ ला सकते हैं या क्या ड्रॉबैक ला सकते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत हद तक सोचना है और सोच के डिसीजन लेना है। कोई इमोशनल होके आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है और इंस्टेंट कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। जो भी समझना है टाइम लेकर सोच समझ के ठंडे दिमाग से डिसीजन लो, तो वो आपके लिए बहुत हद तक सही जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी वाहन खरीदना चाहते हो इस महीने में, तो इस महीने के अंत में आपके लिए बहुत ही सही टाइम है। उस महीने में उस वीक में आप उस महीने में आप चीज़ें खरीद सकते हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए, और जो लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप बहुत दिनों से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन शादी हो नहीं पा रहे थे, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने के 22 तारीख से 30 तारीख के अंदर आपके लिए कोई अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए रिश्ते भी पक्के हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वैसे ओवरऑल आपकी लव लाइफ बहुत अच्छे जाने वाले हैं। जो लोग अभी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो वो भी शायद अभी आप एक डिटर्मिनेंट हो कि आप एक सही डिसीजन इस महीने में ले आ पाओगे, ठीक है। आपके लिए जो सही है मुझे लग रहा है कि वो डिसीजन आप ले पाओगे। अगर आप अपने प्रीवियस लाइफ में प्रीवियस पर्सन के साथ खुश नहीं हो, ठीक है, या खुश नहीं थे, मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आप उन पुरानी मेमोरीज़ को भूलकर एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। और जो लोग अपने लव लाइफ में खुश नहीं हो बहुत दिनों से, मुझे लग रहा है अभी आप सोच रहे, कंफ्यूज थे कि आप इस रिश्ते में रहें या इस रिश्ते को छोड़कर किसी दूसरे रिश्ते में फॉरवर्ड करें, तो उनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि आप इस महीने में कोई एक डिसीजन तो ज़रूर लोगे जो आपके लिए आगे जाकर बहुत ही खुशियाँ देने वाले हैं, ठीक है।
हो सकता है कि इस महीने में थोड़ा थोड़ा आप अपने फैमिली मेम्बर से रूठ जा सकते हो, तो इसके बारे में थोड़ा आपको कंट्रोल करना है। आपकी फिनेंशियल कंडीशन के वजह से जो भी आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो बहुत हद तक सॉल्व होते हुए मुझे दिख रहा है। लेकिन आपके फिनेंशियल वर्किंग फील्ड में जो भी आपके ऊपर जो भी प्रेशर है, जो भी डिप्रेशन है, ठीक है, वो आपको घर में नहीं लाना है, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। नहीं तो आप अपने फैमिली के साथ आपके रिश्ते में कुछ गड़बड़ियाँ आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वार्गोस, आपके लिए डिवाइन ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से इस जून महीने में क्या मैसेज है। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं। ओके, चलिए आपके लिए देख लेते हैं। हॉरस, कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकलस चेंजेस आर ऑकरिंग। तो गाइस, यहाँ पर आपके तरफ से हॉरस के लिए आपसे ये मैसेज आ रहे हैं कि यूनिवर्स की तरफ से ना आपकी एक गेटवे खुल रहे हैं, ठीक है। आपकी जो थॉट है ये बहुत, आप इस महीने में जितना अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस फील करोगे, पॉजिटिव थिंकिंग करोगे, उतना ही आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जीज आप पाओगे और उतना ही जल्दी आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपके जो थॉट है ना, वो आपके जो मैनिफेस्ट मन ही मन कर रहे हैं, उन्हें आपको बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ठीक है। उनके बारे में नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे ही मैसेज आए हैं कि आपके थॉट जितना पावरफुल होने वाला है, उतना ही आप मैग्नेटिक होने वाले हैं ना, उतना ही मिरेकल चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ सिचुएशन यूनिवर्स में पक रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप जो भी मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपने लाइफ में खुशियाँ चाहते हो, वो आप मन ही मन मैनिफेस्ट करो, ठीक है। और अपने मैनिफेस्टेशन जितना आप स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, उतना ही आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस धीरे धीरे आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। अभी मानो कि आपको यूनिवर्स की तरफ से ना यूनिवर्स की तरफ से जो ब्लेसिंग्स है, उनकी गेटवे आपके तरफ खोल दिया है, ठीक है। मानो कि डिवाइन आपसे वो डोर को ओपन कर दिया है और आपसे कह रहे हैं कि जो भी चाहते हो बस आप ले लो, ठीक है। तो आपके लिए ये मौका आ रहे हैं। बस आपको थोड़ा अपने माइंड को कभी भी नेगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में नहीं रखना है, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग करना है, नहीं तो आपके साथ यूनिवर्स की कनेक्शन डिटच्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस बारे में थोड़ा आपको माइंड में रखना है जितना हो सके, क्योंकि हमारे एक यूनिवर्स की एक रूल होते हैं, है ना, कि हम जितना पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे उतना ही हम, मानो कि वो चीज़ अपने मन ही मन जो भी पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हैं ना, हम पॉजिटिव करें या नेगेटिव करें, जो भी मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो हम मानो कि यूनिवर्स से ना वो ट्रांसमिट करते हैं, यूनिवर्स की तरफ से मानो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली वो ही चीज़ चाहते हैं। तो अगर हम सबकॉन्शियस माइंड है ऑलवेज नेगेटिव थिंकिंग करें, डरे रहें, तो हमारे लिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा ही रिजल्ट आएंगे। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग करते रहे और पॉजिटिव विश करते रहे, मन ही मन बहुत हैप्पी फील करें, तो यूनिवर्स की तरफ ना आपके लिए वो पॉजिटिव चीज़ें ट्रांसमिट होते हैं और आपके तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से भी आप पॉजिटिव चेंजेस ही रिसीव कर पाओगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा माइंड में रखना है डियर, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ यूनिवर्स मैसेज भी देख लेते हैं। आपको सिर्फ इस बार पॉजिटिव थिंकिंग रखना है और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना है, ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस बहुत जल्दी आए, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके लिए भी बहुत अच्छे जाने वाले हैं, और जो लोग सिंगल हो उनके लिए कुछ मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन के साथ आपकी सोशल मीडिया पर भी मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है। और आपके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग उनकी शुरुआत हो सकते हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत हो सकते हैं, ठीक है माय डियर। प्लीज़ कुछ यूनिवर्स मैसेज और भी दिखाएं एंजल्स हमें वर्गोस के लिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। आपको अभी कुछ चीज़ों से नहीं डरना है, अभी आपको मूव फॉरवर्ड करना है, ठीक है। अभी आपको निडर होकर जो भी काम
कर रहे हो वो करते जाना है, ठीक है। किसी के दूर के बारे में किसी दूसरे जॉब के बारे में मैनिफेस्ट तो ज़रूर करना है, लेकिन अभी जो आप ट्रैक पे हो ना उस ट्रैक पे सही हो, ठीक है। अगर हो सके तो इस महीने के शुरुआत में कोई जॉब चेंजेस लाने की कोशिश मत करो, ये आपके लिए थोड़ा दिक्कतें ला सकते हैं। लेकिन अभी 22 तारीख के बाद अगर आप किसी जॉब की पोजीशन जॉब की चेंजेस लाना चाहते हो अपने लाइफ में तो वो निडर होके करो, वो आपके लिए सही होगा, ठीक है। और अभी आप जो करते जा रहे हो, जो भी स्ट्रगल करते जा रहे हो, ठीक है, उन्हें बीच में मत छोड़ दो, ठीक है। आप निडर होके आगे बढ़ो, आपके लिए सक्सेस है माय डियर, ठीक है। ये आपको समझना है। यहाँ पर है इमेजिन, तो आपसे मैंने अभी कह रही थी ना कि आपको अभी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन करना है, अपने मन में पॉजिटिव थिंकिंग लाना है। जो भी आप लाइफ में चाहते हो वैसा ही कुछ अपने मन ही मन इमेजिन करो, ठीक है। सोते जाने के पहले, ठीक है, सोने से पहले आप थोड़ा मेडिटेशन करने की कोशिश करो और जो भी आप मन ही मन प्रे कर रहे हो उनके बारे में 2 मिनट हो 5 मिनट हो आप उनके बारे में सोचो। कुछ ऐसे सिचुएशन पे आपको खुद को सोचो जो भी आप मन ही मन चाहते हो, ठीक है। और वो बहुत हद तक आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसे ही मैसेज आपकी तरफ से सेंड होगा और ऐसा ही कुछ रिजल्ट्स आप आगे जाकर पाओगे, ठीक है। इंस्टेंट रिजल्ट ना यूनिवर्स से नहीं मिलते हैं, तो आपको थोड़ा इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है। अभी आपके लिए थोड़ा वॉरियर का कार्ड आया है, मानो कि आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल टाइम चल रहे हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो आगे आपके लिए सक्सेस है, ठीक है। अभी आप जो कर रहे हो करते जाओ, ठीक है, आगे आपके लिए सक्सेस है। वॉरियर क्या करते हैं, युद्ध को बीच में नहीं छोड़ते हैं, उनकी अंत नहीं देखकर। तो आप जो भी काम कर रहे हो ना वो करते जाओ और एक सही ट्रैक पर करते जाओ, ठीक है। आगे आपके लिए सक्सेस है। इस जो स्ट्रगल टाइम आपके लिए चल रहे हैं ना, आगे इससे ही आपको बहुत इंटरेस्ट के साथ आपको बहुत अच्छी सक्सेस, आपके लिए वेल्थ, आपके लिए नाम फेम वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो माय डियर, अभी आप जो दुख फेस कर रहे हो ना वो सिर्फ आपके एक मानो कि एक एग्ज़ाम टाइम चल रहे हैं इसलिए, ठीक है। इससे आपको दुख नहीं होना है, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।